मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में नमाज के दौरान हंगामा, पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक। कुछ नमाजियों को रोके जाने पर नाराज हुई भीड़। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की रही। सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष को कहा, जब हिंदू अपने त्योहार सड़क पर मना सकता है तो हम क्यों नहीं। ईद के मौके पर ईदगाह पहुंचे सीएम ममता बनर्जी। कहा, आम लोग अराजकता नहीं फैलाते बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। देश भर में जोर शोर से मनाया जा रहा है ईद का जश्न। रविवार को दिखा ईद का चांद। ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने जामा मस्जिद पर अदा की नमाज। अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की दी मुबारकबाद। यूपी के संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने का इंतजाम। ईद के जश्न के लिए हैदराबाद में चार मीनार के पास बाजारों में रौनक। बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। संभल में ईदगाह स्थल की तरफ से जा रहे नमाजियों पर पुष्प वर्षा। लोगों ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके किया स्वागत। वक्फ और मुस्लिम संगठनों का लगातार विरोध। भोपाल में काली पट्टी में ईद की नमाज। बिजनौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ी गई ईद की नमाज। नमाजियों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में पहुंचे नमाजी। इमरान मसूद ने पढ़ी नमाज। दिल्ली में जामिया नगर इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। लोग मना रहे ईद का त्योहार। ईद पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ईद उल फितर की शुभकामनाएं। लिखा है, त्योहार सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर दी मुबारकबाद। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। ईद के मौके पर अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान। कहा, पूजा करनी है तो अपने घर में कर सकते हैं। अमरोहा में सड़क पर पढ़ी गई नमाज। पटना में गांधी मैदान में ईद की नमाज। बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा उपासना। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र पर रोशनी से जगमगाया वैष्णो देवी माता मंदिर। दर्शन के लिए देश विदेश से भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। भोपाल के अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी से किया गया हिंदू नववर्ष का स्वागत। आसमान में नजर आई रंग बिरंगी रोशनी। राजस्थान के शेखावटी में प्रेम और आस्था के प्रतीक गणगौर उत्सव की धूम। आज गणगौर की शाही सवारी के साथ होगा उत्सव का समापन। सूरत मनाया गया राजस्थान स्थापना दिवस का ऐतिहासिक जश्न। एक साथ 11,000 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पटना में बापू सभागार में एक कार्यक्रम में नीतीश के बर्ताव को लेकर फिर सियासत की आशंका। नीतीश मंच पर एक महिला का पहले हाथ पकड़ते दिखे, फिर महिला का कंधा पकड़ा, जबकि सम्राट चौधरी उनका हाथ हटाते दिखे। आज अमित शाह हरियाणा के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण करेंगे। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर लॉन्च किया जाएगा। लखनऊ में नवरात्र के मौके पर 500 मीटर मंदिर के दायरे तक बंद रहेंगी मीट शॉप। नगर निगम में दुकान को बंद कराकर लगाया जुर्माना। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पार्टी को भेजा कारण बताओ नोटिस। पिछले दिनों रामकथा के दौरान पुलिस से हुई झड़प का किया जिक्र। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर करेंगे अहम बैठक। अपने दौरे पर गृह मंत्री शाह विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सुरक्षा के साथ विकास पर फोकस। राणा सांगा पर चल रहे विवाद को लेकर बिहार के सहरसा में हंगामा। क्षत्रिय समाज ने सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया। म्यांमार में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार। राहत के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा के बाद सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को जाने से रोका गया। बैरिकेडिंग पर बीजेपी पुलिस में खींचतान। अखिलेश ने फिर साधा सीएम पर निशाना। कहा, कोई कपड़ों से नहीं अपने विचारों और कर्म से बनता है योगी। उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर जताई नाराजगी। खनन को लेकर अफसरों पर आपत्तिजनक बयान। कुपवाड़ा के शारदा माता मंदिर में 36 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सिंगर श्रेया घोषाल। विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। लाहौल और स्पीति में बर्फ महोत्सव यति उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में पर्यटक हुए शामिल। गोरखपुर में बीजेपी सांसद मोबाइल यूनिट का किया शुभारंभ। ओपन जिम का भी किया उद्घाटन। राजौरी में बेरोजगार लोगों ने शुरू की स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती। जमकर की गई कमाई। तमिलनाडु में एक कार वर्कशॉप में लगी आग। आग की चपेट में आने से 22 वाहन जलकर खाक। पटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग के चलते चारों तरफ धुआं फैला। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी। देर रात मां बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। जमशेदपुर में बदमाश का एनकाउंटर। बदमाश मृतक के पास से पिस्टल और कैब कार बरामद। अगरतला में पुलिस ने चोरी का सोना किया बरामद। कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे वेंडर की चलती ट्रेन से कटकर मौत। जांच में जुट गई है पुलिस। वाराणसी में इकलौते बेटे की संपत्ति के लिए पिता ने उतारा मौत की घाट। कर्ज अदा करने के लिए बेचना चाहता था पैतृक जमीन। दरभंगा में शादी की तैयारी में बीच घर में
लगी आग, शादी के सामान के साथ लाखों की नकदी जलकर खाक। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 68 लाख के इनामी समेत 50 नक्सली सरेंडर। पंजाब में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का लगातार अभियान, जालंधर में तस्करों के घर बुलडोजर से गिराया गया। उड़ीसा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस रेल 11 एसी कोच पटरी से उतरे। बिहार के बेगूसराय में दुकान के मालिक ने बकाया पैसा मांगने पर अपने कर्मचारी की हत्या की। वारदात के बाद दुकान मालिक और अन्य कर्मचारी फरार। धनबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन रेलवे यार्ड में खड़ी रेलगाड़ी में लगी आग, कोच पूरी तरह से जलकर खाक। संभल में धनवर्षा का लालच देकर युवतियों का यौन शोषण करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश, 14 आरोपी अरेस्ट। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी में स्नान के दौरान 2 चचेरे भाई की डूबने से मौत, दोनों शव बरामद। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 55 घायल, 3 की हालत गंभीर, 1 की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। अनुज कनौजिया 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने रविवार के पहले मुकाबले में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। विशाखापट्टनम में दिल्ली ने 164 रन का टारगेट 16 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर फाफ डु प्लेसी ने 50 रन की पारी खेली। जैक फेजर मैगर्क ने 38 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिशेल स्टार्क ने 5 विकेट झटके, कुलदीप यादव को 3 विकेट हासिल हुए। हैदराबाद की ओर से अनिकेत ने 50 जमाई, 40 गेंद में 74 रन की शानदार पारी, 6 छक्के और 5 चौके जमाए। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के 11वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को दी मात, 6 रन से हराया। गुवाहाटी में चेन्नई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। राजस्थान ने 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 176 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से हरसंगा की शानदार गेंदबाजी, झटके 4 विकेट। राजस्थान की ओर से नीतीश राणा ने खेली धुआंधार पारी, मात्र 36 गेंद में बनाए 81 रन। आज मुंबई और कोलकाता के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर